सिख संगत के मूर्धन्य अधिकारीगण, उपस्थित बंधुओं और विद्या अध्ययन में लगे हुए हमारे नई पीढ़ी के तेजस्वी छात्रगण, यहां हम लोग जो बैठे हैं एक ऐसे अभियान के अंतर्गत बैठे हैं जिसमें ये बताने की कोशिश की जा रही है दुनिया को कि आज जब लोग खेमे बांट लेने में ही बड़प्पन समझ रहे हैं, जहां लोग ये समझ रहे हैं हर आदमी अपने स्वार्थ में डूब गया है और कुछ तो ये कहने लगे हैं कि परमार्थ है तो अच्छी चीज, भलमनसहत है तो अच्छी चीज, लेकिन आज की दुनिया में चल नहीं सकती। कुछ दुनिया ऐसी हो गई है जहां ये कहा जा रहा है और जहां ये कहा जा रहा है कि मिलजुल करके काम करना बदमाशों को तो आता है, हत्यारों को तो आता है, स्मगलरों को तो आता है, घोटाले करने वालों को तो आता है, लेकिन भले मानसों को नहीं आता, ऐसा कहा जाने लगा है। बात विनोबा जी ने एक बार कही थी कि भला मानस भलमनसहत पर भरोसा करके बैठा रह जाता है कई बार, और कभी वो ठीक भी था। जब आदमी पाप छिपके कर लेता था तब हम कहते थे कि पुण्य भी छिप करके कर लो, कोई बात नहीं, अपना अहंकार नहीं दिखाओ। वो पाप इसलिए छिप करके करता था कि मेरी भलमनसहत बनी रहे बाहर, डर लगता था, कहीं शर्म थी। और भले आदमी को पुण्य करते हुए ये दिखाने में शर्म लगती थी कि देने वाला तो और कोई है, मैं देता हूं, ये क्यों दिखाऊं, इसमें शर्म लगती है। अब्दुल रहीम खान खाना मनसबदार थे, अकबर के संत थे भीतर से, तो वो बैठ जाते थे और उन्होंने लोगों को लगा रखा था कि किसी की जरूरत हो तो उसको हमारे पास आने देना और उसकी जरूरत बता देना, मैं उसे दे दूंगा। क्योंकि उस समय मान्यता थी रहमन वे नर मर चुके जे कहूं मांगन जाएं। आदमी बिल्कुल बहुत खराब स्थिति में ही मांगने की सोचता था, और उनते पहले बेमुए जिन मुख निकसत ना है। कोई जरूरतमंद आ जाए और ना कर दे अपने पास होते हुए तो ये और भी खराब बात है। ऐसी उसमें होता था। तो वो आता था जब लेने वाला तो आंख नीची करके और उसको दे देते थे उठा करके। देने वाला आंखें चमका के देता है, सीना तान के देता है, एहसान दिखा के देता है, लेकिन वो आंख नीची करके किसको दे रहे हैं ये भी नहीं दे रहे देखते थे, और कितना दे रहे हैं ये भी नहीं देखते थे। बता वाले ने बता दिया, उठाया, उस हिसाब से अंदाज से दे दिया। तो किसी ने पूछा कि सीखे कहां नवाबजू ऐसी देनी देन, नवाबजू ऐसा देना कहां से सीख के आए? कैसा कि ज्यों ज्यों ऊंचे कर उठे त्यों त्यों नीचे नैन। जितना हाथ ऊंचा हो रहा उतनी आंख नीची हो रही है, जितने तुम बड़े दाता बन रहे हो उतने विनम्र होते जा रहे हो। ये देना कहां से सीखा है? दुनिया में तो ये देना नहीं होता, दुनिया में तो हाथ ऊंचा होता है तो आदमी सीना और तानता है, एहसान दिखाता है। तो अब्दुल रहीम खान खाना ने जवाब दिया, देन हार को और है देत रहत दिन रैन, और लोग भरम मोह पे करें डासे नीचे नैन। मैं शर्म के मारे मर जाता हूं, दाता कोई और मुझे लोग दाता कहते हैं। तो भला आदमी भलमनसहत को लेकर के उसको जो उजागर नहीं करता था, लेकिन विनोबा जी ने कहा कि अब वो समय गया, अब बदमाश बदमाशी खुल के करता है और कहता देखे हमारा कोई क्या बिगाड़ लेगा। और वो ये कहता है कि अब अच्छा काम चल नहीं सकता, चुनौती देता है। तो विनोबा जी ने कहा जब अनीत चुनौती दे रही हो और सज्जनता चुप रहे तो वो कायरता है, और कायरता तमोगुण है, ये संतत्व के लक्षण में नहीं आती है। तो सज्जनता को भी तन के खड़ा होना चाहिए और सरे खड़े चौराहे आना चाहिए उस बात को कहने के लिए, संत विनोबा ने कहा था। और ये किसने कहा था? ये हमारे सिख गुरुओं ने कहा था। उन्होंने कहा था हम संत हैं, हम लोगों को नेकी की राह चलाते हैं, लेकिन अगर अनीत उन्मत्त होती है तो हम हथियार उठाना भी जानते हैं। गुरु गोविंद सिंह ने थमा दिया, चलो आ जाओ हम करते हैं लोगों को। और उन्होंने एक शौर्य की परंपरा कही, हमारी पुरानी सनातन परंपरा है। द्रोणाचार्य भी यही कहते थे, अग्रतः चतुरो वेदा
हाथ में हम वेद लेकर के चलते हैं, ज्ञान लेकर के चलते हैं। पृष्ठता शशरम धनुम, और पीठ पर हम धनुष बाण लेकर के चलते हैं। इदम ब्राह्मम इदम क्षात्रम शास्त्रादपि शरादपि, ये ब्राह्मणत्व है और ये क्षात्रत्व है। हम दुनिया को ठीक रास्ते पर चला देंगे अगर ज्ञान से मानेगी तो ज्ञान से, और बाण से मानेगी तो बाण से। वही हमारे सिख गुरुओं ने कहा कि हम लोगों को माला देने के लिए है, हमारे एक हाथ में माला है लेकिन एक हाथ में भाला भी है। जो ज्ञान की भाषा नहीं समझता, जो उद्दंडता करता, उसको हम काबू करना चाहते हैं। मैं निवेदन कर रहा था, ऐसा ही एक अभियान है जिसमें यह कहा है कि सज्जनता को एक बार एकजुट होकर के ये दिखाना चाहिए कि हम सज्जनतावश मौन बैठे थे, हम भयवश नहीं बैठे थे, हम भयभीत नहीं है लोग, हम खड़े होते हैं। और अब हम देखते हैं कि कैसे अनीति का यहां पर डंका पिट सकता है। ऐसा कुछ करने का वो बनाया गया है। तो क्या साहब हथियार उठा के खड़े होंगे? ना भाई साहब, आज हथियार की शक्ति समाप्त हो गई, हथियार की शक्ति समाप्त हो गई। आप कृपाण निकालोगे, हम बंदूक चलाएंगे, हम बंदूक चलाएंगे, आप ब्रेन गन चलाओगे, एलएमजी चलाओगे, आप एलएमजी चलाओगे तो हम रॉकेट दागेंगे, हम रॉकेट दागेंगे तो आप लंबी तोप चलाओगे, फिर एटम बम आ जाएगा, दुनिया ध्वस्त हो जाए, कोई निर्णय नहीं हो सकता। आज अस्त्रों से निर्णय हो सकता है? आज अस्त्रों से निर्णय हो ही नहीं सकता। अस्त्र अपनी क्षमता खो चुके हैं। तो जो उन अस्त्रों के सबसे बड़े विशेषज्ञ हैं वो भी अब अस्त्रों को छोड़ रहे हैं और प्रतिबंध लगा रहे हैं, अस्त्रों का उपयोग मत करना। थी कोई सीमा जब शस्त्र शौर्य के साथ जुड़ा हुआ था, आज का शस्त्र तो कुटिलता के साथ जुड़ गया है। इसलिए शौर्य के साथ जुड़ा हुआ शस्त्र तो कोई निर्णय कर भी सकता था, कुटिलता के साथ जुड़ा हुआ शस्त्र निर्णय नहीं कर सकता। इसलिए उस शस्त्र की तो समाप्त हो गई है क्षमता। लेकिन मनुष्य के पास जो तेजस्विता है वो शस्त्र खड़ा होगा। और हम देखते हैं कि तुम मजबूर कैसे कर लेते हो। एक ऐसा अभियान है, किस बात के लिए? लोगों ने कह दिया मनुष्य बड़ा आदमी बने, खूब बढ़िया वेश बना ले, बस आदनर से आदमियत जगाए चाहे ना जगाए, ऐसा लोगों ने कहा। और कौन चुनौती देने लगे कि आदमी बनना संभव नहीं है, तो अब यही कहना पड़ेगा। समझ में आ गया है। भलमन साहब को अब आगे खड़ के होकर सुनाना है कि कुछ जीवन के ऐसे सूत्र हैं कि जिनको लेना पड़ेगा। तो वो सूत्र धर्म बताता था, तो उन होशियार लोगों ने धर्मों में लड़ाई कराना शुरू कर दी, भ्रम में डाल दिया कि धर्म से ही तुम मनुष्य के ईमान को दुरुस्त कर सकते हो, धर्म से ही मनुष्य के ह्यूमन वैल्यूज को ठीक कर सकते हो। तो धर्मों में हम लड़ाई करा देते, उन्हें धर्मों में लड़ाई करा दी। धर्म के नाम पर लड़ाई करते हैं, भगवान के नाम पर लड़ाई करते हैं। अरे जिसका नाम याद करते ही लड़ाई खत्म हो जानी चाहिए, उसको याद करते ही लगता सब उसके बेटे हैं, बात खत्म होनी चाहिए वहां पर। उसी को याद कर करके लड़ते हैं। ये भ्रम नहीं है तो क्या है? ये भ्रांति हो गई। उन्होंने वो भ्रांति पैदा कर दी। तो गुरुदेव ने कहा अच्छा, अगर तुम भ्रांति पैदा करते हो तो हम भ्रांति को हटाने की क्रांति पैदा करते हैं, उसका नाम है विचार क्रांति। भ्रांति को हटाने की क्रांति पैदा करेगी। तुमने यह भ्रम पैदा कर दिया। क्या कर दिया? बुरा न मत मानना, कुछ घटिया लोगों ने धर्म का काम संभालना शुरू कर दिया। सच्चा आदमी तो साधना में लगा हुआ था। कुछ लोगों ने धर्म की दुकानें बना ली, तो उन्होंने कह दिया तुम हमारी दुकान पे आया करो, हमको फायदा पहुंचाया करो, बस तुम चाहे जितने खराब बने रहो, तुम्हारे लिए हम रिजर्वेशन करा देंगे स्वर्ग में। ऐसा कभी हुआ नहीं है, कभी होगा नहीं। भला आदमी कहता भी नहीं है, लेकिन चल पड़ा था ये काम। तो वो जो धर्म के कथित ठेकेदार बन गए, जिन्होंने ये कहना शुरू किया कि तुम चाहे जितने खराब आदमी बनते रहो, हमको चढ़ावा चढ़ा लोगे तो हम ऊपर तुम्हारा रिजर्वेशन करा देंगे, उन्होंने ये भ्रम फैलाया है। उस भ्रम को लेकर के हो गया, नहीं तो कोई झगड़ा नहीं था। धर्म कभी नहीं झगड़ता, धर्म और भ्रांति झगड़ते हैं। संगीत कभी नहीं झगड़ता। नहीं साहब हारमोनियम और वायलिन लड़ेगा, नहीं, एक दूसरे का सुर बटाते हैं। नहीं साहब ये तो अलग अलग करके हैं, ये सुर बोलता है, ये ढाए ढाए बोलता है, यार ये ताल देता है उसके साथ, ये सब संतुलित हैं। धर्म तो एक दूसरे की शोभा बढ़ाते हैं। जिस समय हम आवाज लगाते तो उसमें कौन है? अगर सवेरे उठ करके अगर किसी ने आजान में ये याद दिला दिया कि देखो उठ तो रहे हो, किसी से भयभीत न होना, अल्लाह अकबर, अरे शासक एक है ईश्वर, बस उसी की बात मानना, अगर किसी ने ये याद दिला दी तो क्या बुरा है? सवेरे उठते ही अगर किसी ने सरासत नाम बोलो, अरे गलत नाम में मत उलझ जाना। अगर हम एक दूसरे से मिलते हुए अभिवादन में नमस्ते की जगह अगर सत श्री अकाल करते हैं तो मुझे तो इससे अच्छा कोई
नमस्कार का ढंग नहीं लगा। सत श्री अकाल जो है उसको याद करते हैं आपको नमन करते हुए। याद रखना, हम एक दूसरे का सम्मान कर रहे हैं तो इसलिए कि उस सत श्री अकाल के साथ हम जुड़े हैं। उससे टूट गए तो एक दूसरे का सम्मान करना भूल जाएंगे, एक दूसरे से लड़ने लगेंगे। कैसा सुंदर बात थी। उन सूत्रों को अगर लाना शुरू करें तो कौन सी दिक्कत है? शब्दों की ही तो हेरा फेरी हो रही है, भाव तो वही हैं। इन सूत्रों को लाने के लिए फिर से स्थापित करने की जरूरत पड़ेगी। जाने क्या क्या लोगों ने कह दिया, हमने मान लिया कि चलो नहीं साहब। अब लोग कहते हैं कि हम सब एक हैं तो दूसरा कहते हैं एक कैसे हैं, हम में आप में ये अंतर है, देखिए हम में आप में ये अंतर है, देखिए हम में अंतर दिखाना शुरू करते हैं। अरे भाई साहब, अंतर दिखाने में कौन सी खास बात है, हम ही दिखाते हैं। कोई कहे आदमी के चेहरे एक से होते हैं, हम कहते बेकार की बात कहता, हर आदमी का चेहरा अलग होता है। लो हो गया ना अंतर। नाकें सब एक सी होती हैं, नहीं साहब हर नाक में अंतर है। ये कोई बात है? आदमी की आवाज एक होती है, अरे एक आवाज कैसे होगी, सबकी आवाज अलग है। अरे सब में अंतर ही अंतर है, कौन सी बात है, कौन सी खास बात कर दी तुमने। सबकी आवाजें अलग हैं, कभी एक सुर से नहीं गाया जा सकता। और अभी देखो एक सुर से इनकी आवाज अलग अलग, बुलवाओ एक सुर से गा रहे थे कि नहीं, और कहो तो ये बिल्कुल ऐसी मीठी सुरीली आवाज वाली बच्चियां हैं, इनकी भी इस भारी आवाज के साथ संगति करवा के दिखा दें। आप लोग करवाते हैं कोरस? अगर संगति करना है तो हो जाएगी। संगत करना आता है लोगों को। हमें बड़ा अच्छा लगता है जब सिख समाज अपनी संस्था के साथ संगत लगाता है। सिख संगत, साथ में गति पैदा करना जिसे आता है वो कोई सिख माने शिष्य या कोई अच्छे गुरु का अनुयायी ही हो सकता है। जिसका कोई उस्ताद नहीं है, जिसने कभी संगीत सिखाया नहीं, वो संगत कैसे कर लेगा? जिसका कोई कमांडर नहीं है, जिसने कदम मिला के चलना नहीं सिखाया, वो संगत कैसे कर लेगा? वो तो यूं ही भीड़ चाल चलेगा। हाँ, तो सिख की ही संगत हो सकती है, शिष्य की ही संगत हो सकती है, सीखने वाले की ही संगत हो सकती है, साधक की ही संगत हो सकती है। और जो इसमें नहीं कर रहा है, साधक नहीं है, वो बाधक बन सकता है। मिलने में बाधक बनेगा, प्रगति में बाधक बनेगा। ये एक हवा चल पड़ी थी। अब एक प्रयास किया, गुरुदेव ने प्रयोग किया। उस प्रयोग के अंदर 2 सूत्र कहे हैं, आपको बता रहे हैं, कहीं किसी से अंतर नहीं होगा। उन्होंने ये कहा है कि देखो, मनुष्य अपने अपने ढंग से मालिक को याद कर रहे हैं, अपने अपने ढंग से अपने हित की बात सोच रहे हैं, लेकिन मालिक को याद करने में एक बात इस समय के हिसाब से जोड़ दो। और याद है ठीक है तो शामिल है तो शामिल रखो, भूल मत जाना, किसी को मत भूलने देना। लोगों ने तो ये बता दिया कि तुम अगर तिलक लगा लेते हो, चोटी रखा लेते हो तो हिंदू के लिए इतना बहुत है, आचरण ठीक करना जरूरी नहीं है। केश रखा लिए तो बस ठीक है, गुरुओं के बताए संयम की जरूरत नहीं है। दाढ़ी रखा ली और कह दो कि इस्लाम हो गया, ईमान चाहे जैसा रखना। अरे मुसल्लम ईमान, ईमान जिसका साबुत हो उसको मुसलमान कह सकते हैं। ये तो बताना ही भूल दिया लोगों ने। वो भीतर का प्राण गायब हो गया, उस प्राण को छोड़ करके बात नहीं बनेगी। इसलिए मैंने कहा कि प्रार्थना तो सब करते हैं, लेकिन ज्यादा लोग प्रार्थना स्वार्थ की करने लगे हैं आजकल। वो मालिक अपने बच्चों को हीन स्वार्थी नहीं देखना चाहता, वो कहीं उसको परमार्थी बड़े दिल का भी देखना चाहता है। तो उसके सामने प्रार्थना में अगर एक अच्छी बात जोड़ के रखो जरूर। क्या मांगते हो तो मांग भी लो, चलो पिता से नहीं मांगेंगे तो क्या मांगेंगे। लेकिन आज के समय में साधन बहुत हैं, उन साधनों का उपयोग गलत हो रहा है, तो उससे कहो मालिक तेने इतने साधन दे दिए, इतनी शक्तियां दे दी, तो इनको संभाल के सही रास्ते में लगा देने की अकल और दे दे हमको। हम ये नहीं समझ पाते कि इसको कहां इस्तेमाल करें कहां ना करें, तो गलत जगह इस्तेमाल कर देते हैं और सही जगह रह जाती है धरी हुई। नहीं होता ऐसा, होता है। कितने उदाहरण दूं मैं आपको। खाने पीने में हो रहा है, हम नहीं समझ पाते कि क्या खाएं क्या ना खाएं, और ये भी नहीं समझ पाते कि हमारे पास खिलाने को हो तो किसको खिलाएं किसको ना खिलाएं। जिसका पेट पहले से खराब है उसी के मुंह में और ठूसते हैं, और जो बेचारा भूखा है उसके पास तक जाने नहीं देते हैं। अपने अहंकारवश लोगों को खिलाते चले जाए। क्या करें कैसे करें समझ में नहीं आ रहा है, तो अपने मालिक से इतना है तो कहना शुरू कर दो कि हमें जितनी साधन शक्ति दे दी है, इसको सही रास्ते पे लगाने के लिए हमको एक सद्बुद्धि भी दे दो। एक हमको सद्बुद्धि भी दे दो। अगर वो नहीं दी तो ये सब निरर्थक हो जाएगा। हमारे जो संत हुए हैं उन्होंने भी इसी बात को कहा।
उन्होंने कहा कि जीवन की संपदा मिल तो गई है, इसको सही रास्ते लगा दो, वहीं से तो संत बना है। और संत ने क्या सिखाया है और गुरुओं ने क्या सिखाया है? सदुपयोग सिखाया है। उसने ये नहीं कहा कि मालिक से और ज्यादा मांगो, किसी संत ने नहीं सिखाया। उसने ये कहा मालिक ने इतना दे दिया है, इसको तुम सही रास्ते लगाना शुरू कर दो, अपने आप आएगा। तुम्हें मालिक का ढंग नहीं मालूम, आपको बिजली का ढंग नहीं मालूम। क्या बिजली का ढंग? बिजली तो है यहां पर, आप उसमें सही बल्ब लगाओ तो प्रकाश होगा, और बड़ा बल्ब लगा दोगे तो और ज्यादा प्रकाश हो जाएगा। नहीं साहब, इस तार में से तो इतनी बिजली आ रही है। नहीं, वो बिजली इंतजार कर रही है कि बड़ा बल्ब लगा दो तो ज्यादा प्रकाश दे दूं। अगर आप बड़ी मोटर लगा दोगे तो ज्यादा बिजली आ जाएगी, मोटर पर लोड डालोगे तो और ज्यादा बिजली आ जाएगी। आप उसका काम तो करो, और अगर गलत करना शुरू करोगे तो फ्यूज उड़ जाएगा, बिजली खत्म हो जाएगी। अगर दुरुपयोग किया तुमने बिजली का तो खट से फ्यूज उड़ जाएगा, फिर अंधेरा ही अंधेरा हो जाएगा। हमने उसकी दी हुई शक्तियों का दुरुपयोग करने की कोशिश की तो लगता है फ्यूज उड़ गया, अब अंधेरा हो गया, अब हमको कुछ सूझता नहीं। उससे कहो कि हमको सद्बुद्धि दो। हर संत ने ये कहा है कि उसके दिए का ठीक ठीक इस्तेमाल करो, बस वो देता रहेगा। देता है, दाता है, उसको देवता इसीलिए तो कहते हैं, वो देने के लिए है। तो एक बात ये कही कि सब लोग सद्बुद्धि की प्रार्थना जरूर करो। बच्चों से हमें कहना है कि बच्चों अपने उसमें तुम एक बात जोड़ लो। हमने लाखों बच्चों के साथ ये प्रयोग किया है। गायत्री मंत्र तुम्हें आता हो तो अच्छी बात है, नाता हो तो कोई बात नहीं। दिल की भाषा से, जबान की भाषा से नहीं। दिल की भाषा को जबान पर तो लाया जा सकता है, लेकिन जबान की भाषा दिल तक उतरे ये बड़ा कठिन हो जाता है। जो मैं बोल रहा हूं मेरे दिल में से निकल रहा है तो जबान पर तो आ रहा है, लेकिन जो आप मुझसे जबान से कहलवा दें वो दिल तक उतर जाए, ये बड़ा कठिन है? तो दिल की भाषा से भगवान से ये प्रार्थना करना सीख लो कि हे भगवान, हम सबको सद्बुद्धि दे दो, नेक रास्ते पर चला दो, नेक रास्ते पर चला दो, दिखा भी दो, चला भी दो। अगर ये प्रार्थना तुमने शुरू कर दी तो तुम्हें लगेगा कि एक वो सूनापन मिट जाएगा। जो कहते हैं कि वो बोलता है भीतर से, तुम्हें लगने लगेगा बराबर कि सही बात है। जब हम उससे कहते हैं कि हमें नेक रास्ते पर चला दो तो तुम्हारी दृष्टि खुलने लगेगी और उस पर चलने की हिम्मत खुलने लगेगी। इसको करके देख लेना। और उसके बाद एक बात और हो जाएगी, फिर तुम्हें कोई भ्रमित नहीं कर सकता। आज के सभ्यता के नाम पर ढेरों घटिया चीजें, नशा व्यसन से लेकर के और दूसरों के ऊपर गलत दृष्टि डालने तक ये वहम डाल दिए हैं, फिर तुम्हें कोई वहम में नहीं रख सकेगा। जहां प्रकाश होता है वहां अंधेरा नहीं होता, जहां अंधेरा नहीं होता वहां भटकन नहीं होती। आप लोग इसका करना। हमारे सिख संगत के आन बैठे हुए हैं, उनसे हमें एक बात कहनी है कि उन्होंने बहुत अच्छा कुछ किया हुआ है और हम वाकई दिल से, भीतर से ये लगता है कि ये जो कुछ इन्होंने अच्छा अच्छा कर रखा ये सबके पास पहुंचे। हमें लगता है इन सब बच्चों के पास पहुंचे वो चीज। क्या है? ये नौजवान नई पीढ़ी के लोग हैं। हम चाहते हैं कि अच्छे काम करें, तो अच्छे काम करने के लिए शरीर अच्छा चाहिए। इन सबको प्रेरणा देना, व्यवस्था बनाना कि इनका शरीर अच्छा बने। आप लोग तो अच्छा शरीर बनाने में सिद्धस्त हैं। शायद ही कोई ऐसा हो सिख संप्रदाय का इसका शरीर ठीक ना हो। आप शायद इस विद्या को समझ गए हैं और लागू किए हैं। इन सब बच्चों पे लागू कर देना। ये कर देना कि अगर शरीर कमजोर है तो कमजोर काम करोगे। अच्छा काम करना तो अच्छे काम के लायक शरीर होना चाहिए। अच्छा खेलना चाहिए तो कीप फिट एक्सरसाइज करनी चाहिए, करना पड़ेगा, शरीर अच्छा हो। फिर तो शरीर से ही काम होता है, नहीं काम मन से होता है। तो काम जो करना चाहे तो उसके अनुरूप एक अच्छा मन भी चाहिए। तो अच्छा मन कैसे बनाया जाए? तो इस अच्छे शरीर के लिए अच्छा व्यायाम और अच्छा आहार होता है, तो मन के लिए भी अच्छा व्यायाम और अच्छा आहार होता है। मन का अच्छा व्यायाम क्या है? मन का अच्छा व्यायाम अच्छी बातों को के लिए मन में से कल्पना उठाना। क्या हो, मेरे को खूब अच्छी चाट पकौड़ी मिल जाए, ये तो हर कोई सोच लेता है। ये अच्छा मन बनाने का व्यायाम नहीं है। मेरे को लोग सब कोई खूब प्यार करें, अरे अपने लिए सोचा कुछ ठीक तो अच्छा नहीं है, ये क्यों नहीं सोचते भगवान ये इनमें से कोई बच्चा बिना प्यार के ना रह जाए। आपस में सोचो, मुझे तो प्यार मिल रहा है, मुझे तो प्यार मिल रहा है। हम अपनी मम्मी के यहाँ रहते हैं, हमें प्यार मिलता है। किसी की मम्मी ना हो तो उनको भी प्यार मिले, ये सोचना देखो मन कितना अच्छा बनता है। हम तो अच्छा पढ़ लेते हैं तो हमें क्लास में अपने शिक्षक का प्यार मिल जाता है। जो बेचारे पढ़ने में कमजोर हैं उन्हें भी प्यार मिले। हे भगवान ऐसा कुछ, फिर देखना मन कैसा अच्छा बनता है। लोगों के लिए अच्छी कामना करना शुरू कर दो, मन अच्छा बन जाएगा।
और अच्छा आहार, अच्छे आहार का मतलब होता है अच्छा विचार, मन के लिए एक अच्छा विचार। बड़े विचार आते रहते हैं, एक अच्छा विचार, किसी संत की वाणी, और एक कोई ऐसी वाणी ढूंढना। बहुत कुछ लिखा है शास्त्रों में, गीता में, रामायण में, उपनिषद में, गुरु ग्रंथ साहब में, लेकिन हमसे लोग कह देते हैं वो चलने लायक नहीं है। तो ऐसा है कि जो उसमें हो और आज चलने लायक हो वो हमें कोई बता दो, पूछना संतों से। गुरुदेव ने यही काम किया है, शास्त्रों में से वो चीज निकालने की कोशिश की है जो शास्त्रों में है, ऋषियों ने कही थी, संतों ने, गुरुओं ने कही थी और आज चल भी सकती है, और उसे अपने जीवन में चला करके ही बता दिया। उनने सारी किताबें ऐसी लिखी हैं, 3200 किताबें लिखी। ऐसा किसी संत का वो विचार जो शाश्वत हितकारी विचार है और आज भी चल सकता है, नहीं चल सके तो किस फायदा का। कोई पुराने जमाने का सिक्का है, चल नहीं सकता, तो हम उसको जेब में डाल करके क्या करेंगे, बाजार में तो इसमें से कुछ मिलना नहीं है, जीवन में कुछ मिलेगा नहीं तो क्या करेंगे। इसलिए एक अच्छा विचार ऐसा जो वास्तव में अच्छा विचार हो रहा है, चल सकता हो, इसको ग्रहण करने की कोशिश करना, पचाने की कोशिश करना, रोज एक विचार पचाना। और बहुत आसान है कि एक समय थोड़ा सा निकालो 10-15 मिनट का, जिसमें कोई अच्छा विचार पढ़ने की कोशिश करो। अगर व्यायाम करते हैं तो थोड़ा समय निकालते हैं, व्यायाम किया है तो शरीर को ताकत देने वाली कोई चीज खा लें, उसका कोई स्वाद नहीं पूछता। नहीं साहब हमें तो चटनी पकौड़ी अच्छी लगती है, रबड़ी में हमें अच्छा नहीं लगता, हमको दूध नहीं अच्छा लगता, हमें तो घी में गंध आती है, ये कसरत करने वाला नहीं सोचता। कसरत की है तो ग़िज़ा खानी है? और मन में अगर अच्छी भावनाएं करनी है तो अच्छा विचार खाना है। चाट पकौड़ी तो दिन भर खाते हैं, थोड़ी देर कुछ ग़िज़ा खा लो, एक आध बार 2-5 मिनट, वो काम देगी। जिन हो चाट पकौड़ी तो खाई, भूल गई, कुछ बात नहीं है, लेकिन जो आपने घी खाया है, जो आपने दूध पिया है, वो आपको शरीर में ताकत देगा। तो घी दूध की तरह एक अच्छा विचार पढ़ लो और उस विचार को फिर पचाने की कोशिश करो। पच जाएगा तो चेहरे पर रौनक आ जाएगी, जैसी संतों गुरुओं के ऊपर होती है। एक अच्छा विचार पच जाए, मैं एक अच्छा शरीर, एक अच्छा मन। हमारे मूर्धन्य लोग बच्चों के लिए कोशिश करें कि इनको अच्छा शरीर मिले और अच्छा मन बने, और अच्छा शरीर और अच्छा मन बन जाए तो फिर उनको एक अच्छा अभ्यास दिए रहना। हम कर सकते हैं, हम बहुत अच्छा खेल सकते हैं, खेल के देख लिया और फिर लंबे समय तक नहीं खेले और सीधे टूर्नामेंट में उतर गए तो फजीयत है। फिर हम बहुत अच्छा खेल लेते हैं और लंबे समय तक खेले नहीं, स्टेमिना भी चला गया और स्किल भी फिर नहीं आती, कंट्रोल हट गया गेंद के ऊपर से। क्यों? रोज नहीं खेलते। तो ऐसा है कि हम अपने ढर्रे के काम में लगे हुए हैं, संकल्प पूर्वक रोज कोई अच्छा काम नहीं करते, तो किसी दिन टूर्नामेंट आ जाता है, अच्छा काम सामने आ जाता है, हमारी परीक्षा की घड़ी आ जाती है तो हम फेल हो जाते हैं। इसलिए आप ये ध्यान रखना, संकल्प पूर्वक एक अच्छा काम किया जाए। स्काउट के गले में जैसे स्कार्फ बांध देते हैं, नीचे एक छोटी गांठ बांध देते हैं, ये कहते हैं कि घर से अब स्कार्फ बांध के निकला है तो जब तक एक सेवा का काम न कर ले, नीचे वाली छोटी गांठ मत खोलना। करना है संकल्प पूर्वक, ये तो उनका है, लेकिन हर बच्चे को जिसको एक अच्छा नागरिक बनना है, उसका अच्छा शरीर, अच्छा मन बनाने का रोज प्रयास और अच्छा काम करने का रोज अभ्यास। कोई काम कठिन होता है, कोई आसान। कौन सा काम कठिन, कौन सा आसान, जरा बताना तो। सोचो जरा, दिमाग पर जोर डालो, कौन सा काम कठिन, कौन सा काम आसान है? आप लोग बात करते रहते हैं, कुछ भी गप्पे लड़ाती रहती हैं और हमारी बहनें स्वेटर बुनती रहती हैं, इससे आसान काम क्या होगा? ट्रेन में, रिक्शे में, इधर उधर बात कहीं भी कर रहे हैं और उसमें चलता रहता है, बहुत आसान काम है। और इन भाइयों से कराओ तो एक भी फंदा उठाने में मुश्किल हो जाएगी। अरे भाई ये तो बड़ा कठिन काम है, बार बार फंदा सरक जाता है। क्यों कठिन क्यों हो गया? क्योंकि किया नहीं है। एक ही सूत्र है, जिस काम को बार बार किया है सो आसान और जो नहीं किया है सो कठिन। अगर चाहते हो कि इनके जीवन सेवा भावी बने तो एक सेवा का काम रोज करने का मौका देना, संकल्प पूर्वक, इनके भीतर से संकल्प उगाना। और अगर शरीर अच्छा है और मन अच्छा है तो संकल्प तो उठेगा, मौका दे देना, भीतर से उमंग होती है। ये हमारे बच्चों को सवेरे सवेरे से जोश खूब है, तो थोड़ी ताली बजाने को कहते तो देर तक ताली बजाते थे, और हाथ दर्द कर रहे होते तो ताली बजाने का मन ही नहीं होता, और भीतर से उत्साह न होता तो हाथ की ताकत होते हुए भी नहीं बजाते। अरे छोड़ यार, किसके लिए ताली बजाए? क्या है, मन से भी हो शरीर भी हो तो फिर अच्छा काम भारी नहीं होता। तो ऐसा करने की कोशिश करना, ये निवेदन मैं आपसे भाइयों से कर रहा था। और आप ये जो यहाँ अश्वमेध यज्ञ हो रहा है, इसके बारे में क्या कह रहे हो?
इसके बारे में एक भैया प्रयोग है जो संतों ने, ऋषियों ने, पीरों ने, पैगंबरों ने जो रास्ते बताए थे उनमें से छांट करके कुछ ऐसे रास्ते पकड़ लिए हैं, ऐसी बातें पकड़ ली हैं जिनमें भेद नहीं दिखाई दे। भेद दिखाने वाले तो बहुतेरे हैं, एकता उसमें दिखाने की बात है, तो जिनमें भेद नहीं दिखाई दे किसी को कि ये तो बात ठीक है, ऐसे कुछ सूत्र निकाले हैं। और उन सूत्रों को लेकर के संस्कृति कहा है। संस्कृति उसी को कहते हैं वेल पॉलिश्ड, वेल फिनिश्ड, सबसे अधिक उपयोगी, सबसे अच्छा, सबसे अधिक अच्छा ऐसी कोई चीज होती तो उसे संस्कृति कहते हैं। तो ऐसी एक संस्कृति निकाली है, ऐसी संस्कृति निकाली है कि आदमी को अगर कहें कि यह भगवान आदमी हो तो ऐसा हो, जीवन हो तो ऐसा हो, अगर ये लगे तो कैसा जीवन हो, ऐसे कुछ सूत्र निकाले हैं। उन सूत्रों को हर एक के पास पहुंचा रहे हैं और भावना पूर्वक पहुंचा रहे हैं, अकल से नहीं। सिर्फ अकल से पहुंचाई हुई बात काम करती होती तो नेताओं के दिए हुए भाषण काम कर गए होते, फिर संतों को नहीं कोशिश करना पड़ती। अकल से दिए हुए भाषण नहीं, भावना में से निकले हुए बात। 1000 दफे बच्चों को किसी को समझा दो कि देखो इसको ये है, देखो इसको चोट लग जाएगी तो कुछ नहीं होता है, लेकिन जिससे अपनत्व जुड़ा है उस भाई के या उस भाई के लिए उस बहन के थोड़ी सी तकलीफ होती है तो जिसको तकलीफ हुई उससे पहले वो रोता है जिसको तकलीफ दिख रही है। ये कहां से आ गई? अपनेपन से आ गई, भीतर से जागती है। आप बुद्धि से कह रहे हैं, बुद्धि से कह रहे हैं कि उनके सामने ले जाओ और उसके सामने करना। एक बालक था, उसको लेकर के गए, किसी के यहां गमी हो गई थी, वहां गए, उन्होंने कहा तुम मत चलो साथ में, तुम हो चंचल, तुम हो चंचल, वहां पर है उदासी का वातावरण और तुम वहां दांत निपोरोगे, हंसोगे। तो हंसना नहीं चाहिए, आप तो कहते हैं हंसना बहुत अच्छा होता है। अरे हाँ, हंसना तो अच्छा होता है बेटा, वहां पर नहीं हंसना चाहिए। तो वहां क्या करना चाहिए? वहां मुंह फुला करके ऐसे रहना चाहिए। उसने कहा अच्छा जैसा आप कहोगे वैसे ही कर लूंगा। बच्चा बेचारा समझता है नहीं कि गमी क्या होती है। ले गए साथ में, अब सबको बैठे देखा, सब बैठ गए, तो फिर वो कहता हाँ चाचा जी, हाँ देखो कितना मुंह फुलाऊं। बेचारा भाग्य मान रहा है, भीतर से क्या होती है संवेदना पता नहीं, पूछता है कितना मुंह फुलाऊं, और कहता उसके देख करके मुस्कुराना, तो भीतर से तो हंसी आ नहीं रही है। क्यों साहब, कितनी बत्ती सी खोलूं, कितने दांत दिखाऊं, ये कोई हंसी है? अरे ये भीतर से आती है संवेदना। तो मैं निवेदन कर रहा था कि एक भीतर से वो अच्छे सूत्रों को भीतर से जगा करके लाने के लिए अश्वमेध किया जा रहा है। ये शास्त्रोक्त विधान है, ये शास्त्रोक्त विधान है, और उसमें से वो सूत्र लिए गए हैं जिसको किसी भी क्षेत्र में, दुनिया के किसी भी क्षेत्र में पैदा हुए संत ने अगर रिकमेंड किया है तो वो उसमें शामिल होगा। ऐसे सूत्रों को लिया है। अब जो शब्दों में झगड़ते रहते हैं वो तो झगड़ते रहे भाई साहब, उसमें हम क्या कर सकते हैं, उसमें तो झगड़ते ही रहेंगे। लोग तो छोटी छोटी बातों पर झगड़ते रहेंगे। बोलो तुम खाना खाते हो? हाँ खाते हैं। अरे तू खाना खाता, तू मरेगा। क्यों? मैं भोजन करता हूंगा, मैं जीऊंगा। खाना खाने वाले सब मर जाएंगे, भोजन करने वाले सब जिएंगे। तब तक वो बोले अरे बेवकूफ की बात है। क्यों? अरे भोजन करने वाला भी मरेगा, खाना खाने वाला भी मरेगा। जो डाइट लेता है ना, डाइट वाला, वो ठीक रहेगा। वाह वाह, क्या कहना है, लड़ो खूब लड़ो। ईटिंग वाला जिएगा कि खाने वाला के भोजन करने वाला, इसी पर झगड़ रहे हैं। झगड़ने वालों को तो झगड़ना है, उनसे कहता झगड़ो मत। कैसे मत झगड़ो? अरे भाई ये ऊंच नीच छोटे बड़े पर मत झगड़ो। अच्छा नहीं झगड़ेंगे। अरे भाई देखो सिख और हिंदू पे और इस पे मत झगड़ो। अच्छा नहीं झगड़ेंगे। तो काय पे झगड़ेंगे? पार्टी पे झगड़ेंगे। झगड़ना तो है हमको। अरे पार्टी में मत, पार्टी एक हो गई तो अब पार्टी में गुटों पे झगड़ेंगे। झगड़ना तो है हमको। हिंदुस्तान पाकिस्तान अलग कर दो, झगड़ा खत्म हो जाएगा? नहीं हो जाएगा झगड़ा, अभी तो झगड़ा चालू रहेगा। अभी क्या होगा? अभी बांग्लादेश और पाकिस्तान लड़ पड़ेगा, और फिर बांग्लादेश में आसामी मुसलमान और बिहारी मुसलमान और बंगाली मुसलमान लड़ेंगे, रोज हो रहा है। और वहां पंजाबी और सिंधी और उनका अफगानों का झगड़ा खत्म शुरू हो जाएगा। और यहां हम भी लड़ेंगे आपस में, इस क्षेत्र उसका क्षेत्र। लड़ना है तो लड़ेंगे, और नहीं लड़ना है तो क्या कहना है? नहीं लड़ना है तो अपने बैठ जाते हैं एक नाव पर, सब बड़ी शांति से चले जाते हैं। मैं निवेदन कर रहा था, लोग पालने वाले पाल लेते हैं जानवरों को, और लड़ने वाले जानवर भी एक दूसरे के पास बड़े प्रेम से बैठते हैं। हमारे आश्रम में भी है, बिल्ली और कुत्ता एक साथ बैठता, कोई किसी पर झपटता नहीं है। लड़ना है तो अंदर की प्रवृत्ति हो। तो मैं निवेदन कर रहा था, झगड़ने वालों की बात नहीं कह रहा हूं।
हम तो एकता की बात कह रहे हैं। तो अश्वमेध के माध्यम से ये कह रहे हैं कि आदमी एक अच्छी भावना, एक अच्छी प्रार्थना सीखे, एक अच्छा विचार ले और एक अच्छा काम करे। बस आप देख लेना, सारे अश्वमेध में यही लहर है। गांव गांव गए हैं हजारों की संख्या में स्वयंसेवक, और सबों से यही संकल्प कराया है। और यहाँ की राष्ट्र की पूजा तो हर एक से कहते हैं अपनी मट्टी को पूजो। इस मट्टी में पैदा हुए हो, इसी का दिया हुआ खा करके पल रहे हो और इसी में मिल जाओगे। इसको पूजो। समझ में आ जाती है बात। माटी पूजन करवा लेते हैं, उसी माटी को यज्ञशाला में लाके लगाते हैं और फिर देवताओं का आवाहन करके कहते हैं कि खाया सो अच्छा किया, सुगंध तो दोनों तक पहुंचा दो। तुमने भरपेट घी खा लिया, थोड़ा सा डालोगे तो सुगंध सबको महक आ जाएगी। अपने में से कुछ अंश सबके हित में लगाओ। और ये भावना जगा करके मेखला छू करके एक अच्छे काम का संकल्प करवाते हैं। लाखों के व्यसन छूट गए, लाखों के जीवन में परमार्थ आ गया। ऐसा कोई काम नहीं है जिसको किसी भी आदमी के बारे में कि ये तेरा मेरा कह करके भ्रम पैदा किया जाए। आप भी भ्रम में मत पड़ना।